जय हिंद दोस्तों। पहले तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग शुभकामनाएं भी दे देते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस भी मना लेते हैं, परंतु किस प्रकार से इस गणतंत्र दिवस को मनाने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कितने हमारे वीर सपूतों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस किस प्रकार से बलिदान दिए, क्या क्या किया होगा उन लोगों ने, कैसे कैसे झेला होगा उन माओं ने, उन बहनों ने जिनके 23-23 साल के, 20-20 साल के युवा बेटे और भाई सूलियों पर चढ़ गए। तो आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पावन त्योहार को मना रहे हैं, और इसके मनाने के पीछे जिन लोगों ने बलिदान दिए, उन बलिदानों को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम लोग सर्वप्रथम उन वीर सपूतों को नमन करेंगे, उनका जयकारा लगाएंगे। तो तत्पश्चात हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचेंगे, उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में बार बार नमन करेंगे, वंदन करेंगे, और उसके बाद में पुनः हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर सपूतों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी बेटा जी, काय के बारे में बात की थी? हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में, यानी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन के बारे में बात कर रहे थे। और अनिश्चित समाकलन में लगभग शायद 13 या 14 तक क्वेश्चनों को हमने क्या कर लिया था? समाप्त कर लिया था। आगे के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से आगे के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों की हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैं बात करूं 14वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने समाप्त कर लिए थे। हम 15वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 15वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 15वां क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, कितना है जी? ये है x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, और साथ में क्या दे रखा है? dx। मैं बात करूं अगर 16वें क्वेश्चन की, तो 16वां क्या क्वेश्चन क्या है बेटा जी? ये है इंटीग्रेशन 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, कितना दे रखा है बेटा? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और साथ में dx। मैं बात करूं अगर 17वें क्वेश्चन की, तो 17वां क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx दे रखा है। मैं बात कर लेता हूं बेटा 17वें के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की, क्या की बात कर लेता हूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो उसने हमें दे रखा है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और साथ में दे रखा है dx। ये क्वेश्चन हम लोगों को दे रखे हैं, ये क्वेश्चन बेटा जी हम लोगों को उसने दे रखे हैं। जब ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मैं बात करूं अगर 15वें क्वेश्चन की, तो ऐसा क्वेश्चन हम आंकिक रूप में कर चुके हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम आंकिक रूप में कर चुके हैं। आपको याद होगा 1 अपॉन रूट x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 ऐसे करके क्वेश्चन हमारा आया था। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कह सकता हूं जी, किस प्रकार से मैं इसको करूंगा? तो मैं इसको करूंगा बेटा जी इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा? 1 अपॉन,
ये बनेगा अंडर रूट में कितना होगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में क्या आएगा बेटा ए बी और साथ में क्या है dx। अरे गुणा करके देखो, देखो x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस ए बी। मैं यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ, यही तो है क्वेश्चन। मैंने ये लाइन शॉर्ट कर दी, बस डायरेक्टली ये लिख दिया। क्लियर? आपने कहा सर जी बिल्कुल क्लियर। जब बिल्कुल क्लियर है तो इसको आगे अगर मैं करूं, मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं इसको कह सकता हूं इंटीग्रेशन। क्या कह दूंगा बेटा जी? इंटीग्रेशन। भाई जब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, ऊपर कुछ न दे रखा हो, तो फिर मैं क्या करता हूं? इसका पूर्ण वर्ग बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा जी? पूर्ण वर्ग बनाता हूं। पूर्ण वर्ग अगर मैं इसका बनाऊंगा तो किस प्रकार से बनाऊंगा? देखिए ये निकल के आएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट। अब यहां से देखिए, इसको कहूंगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बोला था ना 2ab, तो 2 इंटू में a कितना x इंटू में b, b यही तो होगी, तो कितना आएगा? ये आएगा a प्लस बी, है ना। और देखो दो मैंने अपनी तरफ से लिया है, गुणा किया है, तो मैं भाग भी कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? बन गया कि नहीं? देख लो, 2 से 2 कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां a प्लस बी इंटू एक्स ही तो बचेगा। चलिए, जब मैंने ये लिया है तो मैंने कहा जी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको क्या करूंगा? इसी का वर्ग जोड़ दूंगा और इसी का वर्ग घटा दूंगा। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? मैं इसको बोल दूंगा प्लस में a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस में हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और पीछे क्या संख्या दे रखी है उसने हमें? पीछे दे रखी है ए बी। पीछे क्या दे रखी है बेटा जी? ए बी दे रखी है। बताओ, मैंने पूर्ण वर्ग बना लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोगों को यहाँ पे नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो इसको अगर मैं आगे करूं बेटा, इसको अगर मैं आगे करूं तो किस प्रकार से कर सकता हूं? देखना गौर से। मैं इसको कह दूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहां से देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तो बन गया जी यहां तक। अब वो आगे वाली जो संख्या बची है, उस आगे वाली संख्या को भी क्या कर लेते हैं? उस आगे वाली संख्या को भी तोड़ लो। इसको अगर मैं तोड़ूंगा बेटा तो इसका होल स्क्वायर खोल के जब इसको क्लियर करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काय में दे रखा है आप लोगों को? ये रूट में दे रखा है। ये काय में है बेटा जी? ये रूट में दे रखा है 1 अपॉन में ये पूरी की पूरी संख्या। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर जी? बेटा जी सिंपल हो गया। कैसे हो गया? देखिए ये बन गया 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा एक्स और ये पूरा का पूरा ए हो गया। यानी हमारे पास क्या बन के आया? हमारे पास फॉर्मूला बन के आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सर जी लॉग मॉड में, काय में बेटा जी? मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में क्या प्लस के डी हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा बेटा जी? डी हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता हमारे पास?
तो आपने कहा सर जी ये फॉर्मूला तो होता है। जब होता है तो बस रख दो। आंसर क्या निकल के आएगा अपने पास? आंसर निकल के आएगा सर जी, आंसर आएगा ये हो जाएगा लॉग, क्या बन के आएगा? लॉग ये हो जाएगा मोड एक्स की जगह पे ये पूरी की पूरी संख्या कितना? एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, इसका नहीं उठाएंगे, इस पूरे का। और होल स्क्वायर लेना ही क्यों हमें? होल स्क्वायर तो लेना ही नहीं है। ये हो गया माइनस सॉरी प्लस, ये हो जाएगा अंडर रूट में। और इस वाली पूरी संख्या को अगर देखूं, ये वाली पूरी संख्या, तो ये वाली पूरी संख्या तो यही थी, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं। तो इसको मैं डायरेक्टली बोल दूं कितना? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस कितना हो जाएगा ए बी और प्लस कितना आएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी? आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा। क्लियर? छापो, करिए नोट डाउन। हो गया बेटा? चलिए आगे के क्वेश्चन की हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन हम लोगों से चाहता क्या है। क्वेश्चन नंबर मैं काय की बात कर रहा हूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो 16वां क्वेश्चन क्या चाह रहा है? इसने दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब सोच के देखो, अभी तक हमारे ऊपर कुछ नहीं था, अब जैसे ही ऊपर आया तो हमें देखना होगा। मैंने ये भी बोला था आप लोगों से तो बेटा ये देखो कि नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाली संख्या आ रही है क्या? देखो गौर से, आ रही है कि नहीं आ रही? आपने कहा सर जी बिल्कुल आ रही है, ये आ रही साहब। इसका अवकलन करूं तो देखो 2 आगे आएगा 4x प्लस कितना 1, तो बस काम हो गया खत्म, काम हो गया खत्म। क्या कर लेंगे? लेट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 और इसको क्या मान लो बेटा? t मान लो। जैसे मैं इसको t मानूंगा तो निकल के आएगा 4x और x का हो जाएगा प्लस 1, dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। बस कर दो, आंसर हो गया। बस क्वेश्चन की नस नस तोड़ दी। कितना बन के आया? ये बन के आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस पूरे को क्या माना है? t माना है, तो रूट में t और साथ में क्या? dt। साथ में क्या हो गया बेटा जी? dt हो गया। मैं इसको कह सकता हूं, ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन t टू दी पावर माइनस 1/2 और साथ में कितना? dt। भाई नीचे अगर देखें तो t की पावर कितनी है? 1/2 है ना, उसको ऊपर अगर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? माइनस के 1/2। कितनी हो जाएगी बेटा जी? माइनस के 1/2 हो जाएगी। और माइनस के 1/2 जैसे हुई तो आपने कहा सर जी ये तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। कैसा है बेटा जी? इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx और इसका होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस में क्या होता है? c होता है। प्लस में क्या होता है बेटा जी? c होता है। यही फॉर्मूला तो अप्लाई होगा। लगा दो बस, कितना निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा आपका। क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? अब इसका हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बट्टे में माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा? c आएगा। मैं इसको कहूं तो ये निकल के आएगा t की पावर 1/2 बट्टे में कितना? 1/2 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? प्लस में हो जाएगा c। तो यहां से अगर देखूं तो 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा घात 1/2 है मतलब रूट में। और t का मान कितना था? t का मान ये था कितना?
ये हो जाएगा सर जी 2x² प्लस x प्लस 3 और प्लस में कितना c, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा बच्चा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। करिए नोट। हो गया बेटा? क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं बात कर लूं अगर 17वें की, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि सर 17वां क्वेश्चन नहीं कराना है। 17वां क्वेश्चन क्यों नहीं कराना है? सर जी एक काम कर सकते हैं, 17वें क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ दो। क्या कर दो? दो भागों में तोड़ दो। एक बार तो बोल दो इसको इंटीग्रेशन x/√x² - 1, x/√x² - 1 प्लस का दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, दो को आगे ले लो, 1/√x² - 1। पहले वाले में तो x² - 1 को t मानेंगे तो 2x dx बराबर कितना आएगा, dt। h dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt/2। तो 1/2 आगे आ जाएगा, और 1/2 अगर आगे आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका अगर देखूं तो 1/√x² - 1 काय का होता है, ये होता है सर जी log x प्लस रूट में x² - 1 निकल। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से 17वां क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बेटा जी? 17वां क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो 17वां क्वेश्चन कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। देखो ऐसे तोड़ देना 17वें क्वेश्चन को। देखिए इसको तोड़ देना, इंटीग्रेशन x/√x² - 1 dx प्लस दो को आगे ले लेना, इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 dx। ऐसे तोड़ देंगे, इसको t मानना, x² - 1 बराबर t मानेंगे तो 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो यहां से अगर मैं दो को हटा दूं, यहां से अगर मैं दो को हटा दूं तो बट्टे में दो पहुंच जाएगा, तो इसका आएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√t dt हो जाएगा, प्लस इसका अगर देखेंगे तो 2, इसका डायरेक्टली होता है log mod ऑफ x प्लस रूट में x² - 1। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2, देखो यही वाला बन के आएगा। ये कितना बन के आएगा, जब ये बन के आएगा तो दो से दो खत्म हो जाएगा, ये बन के आएगा अंडर रूट में t, और t को मैंने क्या माना था, x² - 1 प्लस 2 log कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस रूट में x² - 1 प्लस में कितना c, और यही आंसर हो जाएगा। रे बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? अरे ऐसे क्वेश्चनों को तो ऐसे किया करो, ऐसे करके क्वेश्चन को देखा और देखते ही ख्याल आना चाहिए। कैसे? तुम्हें देखा और ख्याल आया। बहुत ख्याल आते हैं बेटा, लेकिन क्वेश्चन को देख के भी ख्याल आने चाहिए, ध्यान रखना। सिर्फ वही ख्याल नहीं आने चाहिए, क्वेश्चन को देख के भी ख्याल आना चाहिए कि तुम तो वही हो, तुम्हें तो हम ऐसे खत्म कर देंगे। और देख लो, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, होने को लेंदी क्वेश्चन है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन न तो लेंदी है और ना ही टफ है, बड़े आराम से होने वाला क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या किया बेटा जी, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को होमवर्क क्या मैंने करा ही दिया, लेकिन आपको करके तो देख नहीं है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या चाह रहा है? देखिए 18वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
दिखने में भी अच्छा है, करने में भी अच्छा है, और थोड़ा सा समय लेने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बेटा जी? थोड़ा सा समय लेने वाला। देखो अब यहां से हम क्या देखते थे कि नीचे वाली संख्या को अगर टी मान लूं तो ऊपर वाली आ जानी चाहिए, परंतु यहां प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नीचे वाली को टी मान लूं तो इसका निकल के आएगा 6x+2 आएगा कि नहीं, 6x+2, और ऊपर है 5x-2। कुछ नहीं होना, नीचे वाले को टी मानकर कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करना होता है, मेथड समझें। देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे आगे ऊपर वाली जो संख्या है 5x-2 बराबर में अपनी तरफ से मानेंगे a और अवकलन कर देंगे नीचे वाली संख्या का। आएगा बेटा जी 1+2x +3x² और प्लस में क्या कर देंगे बेटा b। आई ना बात समझ में? ऊपर वाली संख्या को आगे मानो और बराबर में a इंटू में नीचे वाली संख्या का अवकलन प्लस में क्या कर देंगे, b कर देंगे। ठीक, अब देखिए आगे इसको अगर मैं करूं तो ये निकल के आएगा 5x-2 इज इक्वल टू, इसका करें बेटा a इंटू में, देखो 1 का 0, 2x का कितना 2, 2x का कितना आया बेटा जी, 2x का आया 2 प्लस 3x² को अगर देखूं तो कितना आएगा 6x, प्लस में कितना है b बैठा हुआ है, प्लस में कौन बैठा हुआ है, b बैठा हुआ है। चलिए मैं ये कह रहा हूं ये आया 5x-2, क्या आया बेटा जी 5x-2 इज इक्वल टू a का गुणा कर दो, कितना आएगा 2a प्लस 6ax प्लस में कितना बेटा b, प्लस में कितना b। अब यहां से देखना गौर से क्या चीज निकल के आएगी। देखो इधर देखो, यहां x का गुणांक कितना है बेटा 5 है, और यहां x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 6a है, 6a है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ क्रम से x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर अचर पद की और x के गुणांक की क्या कर रहा हूं बेटा, तुलना कर रहा हूं करने पर। भाई मैं क्या कर रहा हूं, x के गुणांक की अगर अलग से तुलना कर देता हूं और अचर पद की x से अलग से तुलना कर देता हूं। तो यहां देखिए यहां कितना है 6a, यहां कितना है बेटा जी 6a, क्या हो जाएगा अपने पास 6a इज इक्वल टू, यहां x का कितना है 5, तो यहां से a बराबर कितना आया बेटा 5/6, a बराबर कितना आ गया अपने पास 5/6 आ गया। कितना आ गया बेटा जी 5/6 आ गया। काय का मान, x का मान आ गया सर जी a का मान आ गया अपने पास 5/6 आ गया। अब मैं अचर पद की करूं, इधर देखिए इधर 2a प्लस b कितना है 2a प्लस b है, कितना है बेटा जी 2a प्लस b, तो 2a प्लस b बराबर इधर कितना है बेटा अचर पद -2 है, कितना है बच्चा -2 है, a का मान रखो, तो 2 गुणा 5/6 प्लस b बराबर कितना बेटा -2। मैंने कहा 2 से 6 गया 3 बार, तो इसको अगर ले जाऊं तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर ये आएगा सर जी -2, और ये उधर जाएगा तो -5/3 आएगा, माइनस का कितना आएगा 5/3 आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो b बराबर कितना आना है बेटा, देखो
-6 -5 -11 यानी -11/3। b बराबर कितना आ गया, -11/3 आ गया। क्लियर है। अब ये काय की वैल्यू निकल के आई बेटा हमारे पास, a और b की वैल्यू निकल के, और जैसे ही a और b की वैल्यू निकल के आई, क्वेश्चन हमारा लगभग 80% क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखिए किस प्रकार से, देखिए बेटा किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, क्वेश्चन को एकदम निस्तो नाबूद कर दिया। देखिए किस प्रकार से इसको हम निस्तो नाबूद करेंगे। देखिए यहां से ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी है जी, 5/6, 5/6 इंटू में कितना अवकलन आया था, 2 + 6 आया था। कितना आया था, 2 + 6x, 2 + 6x या 6x + 2, एक ही बात है। माइनस का 11/3, 11/3 डिवाइडेड बाई जो संख्या नीचे दे रखी थी, क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी सर जी 3x² + 2x + 1 और साथ में क्या dx। क्वेश्चन को हमने तोड़ मरोड़ के अलग अलग कर दिया। अब देखो क्या फायदा होगा। अब देखिए यहां से फायदा क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है सर जी, मैं यहां से एक काम कर लूं कि 5/6 को आगे कर दूं और ये इसको बना दूं इंटीग्रेशन 6x + 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बेटा 3x² + 2x + 1। ठीक है। अच्छा यहां से देखिए ये अलग dx कर दिया मैंने, इसको अलग से तोड़ दिया और इसको बना लो -11/3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 कितना 3x² + 2x + 1 और साथ में क्या dx, साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी अपने पास dx हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां से देखो इस पूरी की पूरी संख्या को, कौन सी बेटा जी, कौन सी बेटा जी, मैं कह रहा हूं इस पूरी की पूरी संख्या को क्या मान लो, I1 मान लो भाई, इंटीग्रेशन फर्स्ट, और इस पूरी की पूरी संख्या को, ये वाली जो पूरी संख्या है इस पूरी संख्या को मान लो I2। क्या मान लो, I2। तो सबसे पहले मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूं, I1 को सॉल्व अगर मैं कर रहा हूं तो I1 से अगर मैं देखूं तो यहां कर लेना बेटा लेट, नीचे वाली को t मानेंगे तो ऊपर वाला निकल के आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। कितना, लेट 3x² + 2x + 1 = मैंने मान लिया t, देन इसका निकल के आएगा 6x + 2 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो इसको अगर मैं करूंगा आगे तो इसको मैं कहूंगा सर जी ये निकल के आएगा I1 बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, आगे कितना है 5/6, ये तो है ना, और साथ में कितना dt, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5/6, साथ में आएगा log और ये हो जाएगा t प्लस में क्या c1। भाई पहला लेके चल रहे तो प्लस में क्या कर देंगे c1 कर देंगे बस। तो यहां से इसको अगर आगे करूं तो ये निकल के आएगा I1 हो जाएगा अपने पास, I1 हो जाएगा बेटा जी 5/6, ये हो जाएगा log मॉड में t की वैल्यू ये रही कितनी 3x² + 2x + 1 और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा बेटा जी प्लस के c। ये काय की वैल्यू निकल के आई है, अभी I1 की वैल्यू निकल के आई की निकल के आई है बेटा जी I1 की। एक बार नोट करिए यहां तक। I1 की वैल्यू आ गई बेटा। चलिए अब बात का कर लेते हैं I2 की वैल्यू की बात कर लेते हैं। आई की वैल्यू बात करते हैं बेटा जी हम लोग I2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए I2 की किस प्रकार से बात कर रहे हो। देखिए अब यहां से I2 हो रहा हमारे पास, I2 की मैं बात कर रहा हूं और I2 किस प्रकार से है, तो I2 देखिए I2
बराबर ये हो जाएगा बेटा माइनस के 11/3 इंटीग्रेशन। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा आप लोगों को? आपने कहा सर जी बिल्कुल दिख रहा है। जब बिल्कुल दिख रहा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? वही करेंगे जो अभी तक द्विघात समीकरण में करते आ रहे थे। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है, और 1 करना है तो पूरे में से 1/3 बाहर निकालो। निकाल दिया, कितना आया? ये निकल के आएगा 1/, ये बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2/3x प्लस कितना 1/3 और साथ में कितना बेटा dx बचेगा कि नहीं? इसको अगर मैं आगे करूं तो इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? मैं कहूंगा I2 इज इक्वल टू माइनस के 11/9, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा बेटा 2 गुणा कितना x गुणा 1/3, 2ab बन गया कि नहीं? प्लस में क्या करेंगे b स्क्वायर यानी 1/3 का वर्ग, और 1/3 का वर्ग जोड़ा है तो 1/3 का वर्ग घटाएंगे भी, और माइनस कितना बेटा 1/3 और साथ में कितना dx। सिंपल से रूप में बता दिया मैंने आपको, सिंपल से रूप में बताया है कि किस प्रकार से इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। अब यहां से देखिए ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा I2 इज इक्वल टू माइनस के 11/9, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 2 माइनस, अगर इसको देखें बेटा माइनस बाहर ले लूं, ये आएगा 1/9 प्लस 1/3। इसका अगर देखेंगे बेटा 9 एलसीएम आएगा तो कितना यहाँ पे 1 प्लस 3 यानी 4 आएगा, सॉरी 3 ही आएगा ना, 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 एलसीएम 9 का 9 में एक बार, 1 का 1 में 1, 3 का 3 बार, 3 का 1 में 3, कितना आएगा 4/9 आएगा कि नहीं? और ये जो 4/9 आया है मैं इसको 2/3 का वर्ग dx कर दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? बोल दो जल्दी, अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जल्दी बोल दो रे मुस्कुराते हुए। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है हम लोगों को यहाँ पे नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा जी हम लोगों को यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको आगे सॉल्व कर रहे होंगे कि नहीं? देखिए इसको अगर करेंगे -3, ऐसे करो बेटा -1/9 -1/3 अगर करेंगे तो यहां से कितना आएगा 9 एलसीएम, 9 का 9 में एक बार -1 माइनस 3 का अगर करेंगे 3 का अगर इसमें करेंगे तो 3 बार, और 3 का 1 में 3, माइनस का कितना आएगा 4/3 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन रहा है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बन रहा है, गड़बड़ है क्या कहीं? अरे कोई गड़बड़ दिख रही है क्या? देखो रे देखो गड़बड़ कहाँ पे है, यहीं से देखो, ये है प्लस यहाँ से, अरे हाँ नहीं ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा तो ये प्लस का आएगा। अगर ये प्लस का आएगा तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा 2/9, 2/9 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा प्लस का 2/9, यानी 2 को कह सकता हूं मैं √2/3 का होल स्क्वायर कह सकता हूं। कितना आ जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो प्लस की जगह पे हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे माइनस कर दिया था।
ठीक है। चलिए अब यहां से अगर मैं इसको करूं तो देखिए ये बन गया सर जी, ये तो हमें दिख गया कि सर जी इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx अगर कहीं दिख जाए तो हम क्या करेंगे, आपने कहा सर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में क्या कर देंगे बेटा c, यही अपना क्या लग जाता है, फॉर्मूला लग जाता है। ये वाला फॉर्मूला सर जी यहाँ पे अप्लाई होता है। मैंने कहा ये वाला होता है तो इसी को कर दो ना, तो यहां से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर जी यहां से निकल के आएगा अपने पास I2 कितना निकल के आएगा, क्या जी I2 कितना निकल के आएगा अपने पास, तो मैं कहूंगा बेटा I2 निकल के आएगा कितना, देखिए -11/9 और 1/a कौन सा है ये, कितना होगा 1/a की जगह पे √2/3 1/a tan इनवर्स x/a, x कौन है, ये है x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा √2/3 और प्लस में कितना बेटा, मैं इसके लिए C2 मान लेता हूं कांस्टेंट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, 3 ऊपर पहुंचेगा, 3 से ये गया 3 बार, तो यहां से अगर देखूं तो I2 निकल के आएगा अपने पास कितना आएगा बेटा, ये आएगा -11√2 अपॉन कितना बेटा 3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स इसको करो 3x प्लस 1/3, तो 3 से 3 खत्म, तो कितना आएगा 3x प्लस 1/√2 और प्लस में कितना बेटा C2 हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे क्या देखना था, ये I1 था, ये I2 था, दोनों का संयोग ही तो हमारा आंसर, दोनों का क्या बेटा जी संयोग ही हमारा क्या था आंसर था। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका आंसर अगर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा बेटा जी, मैं यहां से अगर मुझे I निकालना हो, मुझे क्या निकालना है बेटा जी, मुझे अगर यहाँ पे I निकालना है, क्या निकालना है मुझे I निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां से इसका खेल खत्म कर दूंगा। मुझे निकालना है जी I अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जी I बराबर कितना होगा I1 प्लस I2 ही तो था, I बराबर कितना था I1 प्लस I2 था, तो बस वैल्यू रख दो और आंसर प्राप्त कर लो। तो I बराबर I1 कितना है, ये रहा साहब कितना 5/6, ये हो जाएगा लॉग में मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस में कितना है C1 प्लस में बेटा जी ये हो गया अपने पास कितना माइनस के कितना बेटा -11/3 11√3 यही है ना 11√2/3 tan इनवर्स कितना 3x प्लस 1 कितना √2 और प्लस में कितना है C2। भाई C1 और C2 तो दोनों क्या है कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक कांस्टेंट बन के आएगा कि नहीं, तो यहां से जो फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा वो I बराबर निकल के आएगा बेटा जी 5/6, ये हो जाएगा लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस हो जाएगा बेटा 11√2/3 tan इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1 अपॉन √2 और प्लस में एक ये कांस्टेंट और एक ये कांस्टेंट, एक तो कौन सा बेटा जी, एक तो अपना ये वाला कांस्टेंट और एक अपना ये वाला कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंटों को अगर मैं मिला दूंगा तो एक कांस्टेंट बन के आएगा और उसे क्या बोल देंगे C बोल देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सब्जी आंसर हो जाएगा।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा जी। यही क्या हो जाएगा, आपका टोटल आंसर निकल। क्लियर है, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर, करिए एक बार नोट डाउन। एक मिनट बेटा, इसको अगर देखें तो बट्टे में 11/3√2 भाई बट्टे में ना, ये गड़बड़ कर दिया। एक मिनट बेटा, क्षमा। देखिए ये जो है ना बट्टे में तो पहुंचेगा ना, यहाँ थोड़ी पहुंचेगा, ये पहुंचेगा पूरा का पूरा आपका 11 बट्टे में 3√2, है ना। जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे भी क्या पहुंचेगा, इस जगह पे और इस जगह पे क्या पहुंचेगा बेटा जी, ये पहुंचेगा अपने पास 11/2√3, और यहाँ पे भी 11/2√3। ठीक है, अब ठीक है, 3√2 है यार, क्या कर रहे हो, गड़बड़ बहुत कर रहे हो कभी, ऐसी गड़बड़ काहे कर रहे हो, ऐसी गड़बड़ों से दिक्कत हो जाएगी। 3√2 हो जाएगा, इधर भी 3√2 हो जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर जी अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा जी जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, करिए, चलिए बेटा, हो गया ये नोट, चलिए ठीक है। चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे। गणतंत्र दिवस की पुनः एक बार दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आप सदैव उन्नति और प्रगति को प्राप्त करें, यही हमारी और हमारे परिहार क्लासेज की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सर बार बार नहीं बोलना बेटा, आप करिए, अपने आप ही करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।